ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। इस आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने पाठ्य आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इसके अनुसार 2 सप्ताह के भीतर राज्य में अगले चुनाव की घोषणा करने का आदेश दिया। इसलिए राज्य में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। जयंत कुमार भाटिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वराज संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% तक आरक्षण की सिफारिश की थी। अब जब ओबीसी को 27% राजनीतिक आरक्षण मिलेगा तो ओबीसी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद परभनी शहर में जोर शोर से बाजे पेड़े बांटकर कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले इनको फूलों की माला डालकर अभिवादन किया गया। इस वक्त वहां पर मौजूद ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति इस मौके पर वरिष्ठ नेता एवं पूर्व डिप्टी मेयर भगवान राव वाघमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर जिलाध्यक्ष एडवोकेट स्वराज सिंह परियार, ओबीसी जिलाध्यक्ष सैयद फारूक अहमद, पूर्व नगर सेवक सचिन अंबिलवादे, डॉक्टर धर्मराज चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य नाना राऊत, नाभिक महामंडळाचे जिल्हाध्यक्ष संपत सवणे, कृष्णा कटारे, राजेश पालटकर, मोईन मौलवी, माणिक आवाड, गंगा प्रसाद आनेराव, लक्ष्मण बोबडे, भीमा कानडे, विष्णू बोरचाटे, राजेंद्र वडकर, विशाल बुधवंत, छगन भवर, बाबाराव आवाड, गोकुळ लोखंडे, सय्यद नोमान हुसैनी कौसर बिलदार, सय्यद अब्बुजर हुसैनी, सय्यद वाजिद ओस्मान, साजिद बिलदार, सय्यद विखार इलही, वसीम बिलदार, रशीद मामू, शेख बाबा मियाँ पिंजारी। भारी संख्या में ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के मेंबर मौजूद थे। किस तरह की प्रतिक्रिया रही इन लोगों की, आइए जानते हैं। ओबीसीच्या या आंदोलनामध्ये ज्या 4 मागण्या केलेल्या होत्या त्याच्यापैकी मंडळ आयोगाचं आरक्षण 27% आरक्षण राहिलं पाहिजे आणि बिना आरक्षण या ठिकाणी निवडणुका झाल्या नाही पाहिजे, ह्या 2 मागण्या माननीय सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्या। ह्या मागण्या ज्या ओबीसीच्या होत्या त्या सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्यामुळं याचं श्रेय इतर कोणीही घेऊ नये, हे सगळे श्रेय सुप्रीम कोर्टाला येईल। एवढंच या ठिकाणी ओबीसी बांधवाकडून सर्व जे आता आरोप प्रत्यारोप चालले त्याच्यासाठी हा जो निर्णय आहे हा सुप्रीम कोर्टाचा आहे, कोणत्या एका पक्षाचा नाही, कोणत्या एका माणसाचा नाही। म्हणून या ठिकाणी सर्व ओबीसी बांधव महाराष्ट्रातले एक संघ झाले आणि कोर्टाने याचा विचार करून हा योग्य निर्णय दिला। त्याच्याबद्दल माननीय सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही मनापासून धन्यवाद मानतो। आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात निकाल दिलेला आहे त्याचं पहिल्या प्रथम आम्ही ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या वतीनं स्वागत करतो। या निर्णयानं महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज त्या ठिकाणी सुखावलेला आहे। आमची फक्त एवढीच म्हणणं आहे की हा जो काही निकाल लागलेला आहे ह्याचं श्रेय कोणत्याही पक्षाला नाही किंवा कोणत्याही सरकारला नसून फक्त स्वतःच्या हक्काच्या आरक्षणासाठी जी जनता रस्त्यावर उतरली ओबीसी जनता त्या जनतेला आणि दुसरी गोष्ट स्वतःचे पक्ष आणि विचार बाजूला ठेवून फक्त ओबीसी म्हणून जे काही एकत्र आलेले सर्व नेते आहेत त्यांनी दाखवलेली जी काही एकजूट आहे त्या एकजुटीला फक्त ह्याचं श्रेय जात आहे। आणि त्यामुळं आम्ही जे काही 2 मागण्या आमच्या मंजूर झालेल्या आहेत की आरक्षणासह निवडणूक त्याबद्दल आम्ही समाधानी असून जे काय उरलेली जनगणनाची जे काय आमची मागणी आहे ही जनगणना जातनिहाय झाली पाहिजे आणि मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे। त्यासाठी ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीची काय येत्या काळामध्ये त्याही मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी अविरतपणे संघर्ष करेल। आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीनं काल दिनांक 18 जुलै 2022 रोजी जो मोर्चा काढण्यात आला त्या मोर्चाच्या पूर्वतयारीकरता आणि त्या कृती समितीने गेल्या 1 ते 1.5 महिन्यापासून काम करणारे माझ्याबरोबर आणि आमचे सगळे सहकारी त्या सगळ्यांनी मिळून सगळ्यांचं ध्येय एकच होतं की कुठल्याही परिस्थितीत काबाड कष्ट करणाऱ्या शेतकरी काबाड कष्ट करणाऱ्या आमच्या सर्व ओबीसी बांधवाचं आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे। 4 प्रमुख मागण्या होत्या। 27% आरक्षण राहिलं पाहिजे, दुसरं निवडणुका आरक्षण होईपर्यंत झालं नाही पाहिजे, जनगणना झाली पाहिजे आणि मंडळ आयोग लागू झाला पाहिजे, अशा 4 प्रमुख मागण्या होत्या। ह्या 4 प्रमुख मागण्याकरता समाजातील सर्व ओबीसी बांधव आणि आमचे सहकारी एकत्र येऊन लढा देण्याचा निर्णय घेतला होता 1 महिन्यापूर्वी आणि त्या निर्णयाला आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं यश आलेलं आहे असं आम्हाला सगळ्यांना वाटतं आहे। अनेक दिवसापासून
कायद्यानं मंजूर झालेलं आरक्षण कुठल्याही कारणाचं तरी निमित्त करून हे आरक्षण कमी करण्यात आलं होतं आणि त्याच्यामुळं ओबीसी समाजातील 465 आमच्या मित्रांना किंवा पदाधिकाऱ्यांना काय आरक्षणापासून वंचित व्हावं लागलं होतं। ती बाब उर्वरित समाजावर अन्याय होऊ नये। येणाऱ्या निवडणुका जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका अशा अनेक निवडणुका आहेत आणि या सगळ्या निवडणुकीमध्ये हे रिझर्वेशन जे आहे, जे आरक्षण ठेवलेलं आहे ते सगळ्याकरता चालू व्हावं ही सगळ्यात प्रमुख मागणी होती। ती आज न्यायालयानं सत्याची बाजू समजून तिला मान्य केल्या, त्याबद्दल आम्ही न्यायालयाचे आणि ओबीसी समाजाकरता हे आरक्षण मिळण्याकरता ज्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आम्हाला सहकार्य केलं, ज्यांनी साथ दिली, त्या सगळ्यांचे, आमच्या सर्व सहकार्यांचे त्या ठिकाणी मी आभार मानतो। आणि भविष्यात आमच्या ज्या 4 मागण्या होत्या त्याच्यापैकी 2 मागण्या आज मंजूर झालेल्या आहेत। 2 मागण्या मंडल आयोगाची 100% अंमलबजावणी करा आणि जनगणना करा, त्या 2 प्रमुख मागण्याकरता आमच्या सगळ्या सहकार्याला विचारात घेऊन सगळे ठरवतील त्याप्रमाणे इथून पुढचे कार्यक्रम लागतील। ओबीसी बचाओ संघर्ष समिति का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और ख़ास तौर पे मेरे दोस्त जनाब भगवान वाघमारे साहब ने जो 1 महीने से अंत तक जो कोशिश की है, उनके क़यादत में, उनके नेतृत्व में जो पूरे ज़िले के अंदर ओबीसी एकजुट हुई है, मैं पहले शुरू जनाब भगवान वाघमारे साहब को धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर पे ओबीसी की जो 2 मांगनियाँ पूरे हुए हैं, बाकी की 2 मांगनियों के लिए भी हम पूरे जान से भगवान वाघमारे साहब के साथ और ओबीसी से समिति के साथ, पूरी ओबीसी संगठन के साथ है। और जो 2 मांगनियाँ हैं उसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े उसके लिए भी हम पूरे ओबीसी संगठन के साथ है। और मैं ख़ास तौर पे इस मौके पर हमारे मुस्लिम बिरादरान से कहना चाहता हूँ कि ये मसला खाली हिंदू ओबीसी का नहीं है। हमें मुसलमान आए यहाँ पर, लेकिन जिस तादाद में, जिस जोश और खरोश से वो आना चाहिए था मोर्चे के अंदर, वो हमें कमी महसूस हुई। मैं आइंदा उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये फ़ायदा उनका भी है और बाकी समाज का भी है, तो जो ओबीसी में आते हैं उनका भी फ़ायदा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस आंदोलन में शामिल हो और अपने जो अधिकार है, अधिकार को हासिल करने के लिए इस आंदोलन से जुड़े। धन्यवाद, शुक्रिया। संघर्ष समिति की जानिब से मुस्लिम समाज में जिस तरह से बागवान बिरादरी ने सपोर्ट किया है, हमारे माजी नगर सेवक और भावी नगर सेवक मोइन मौली साहब है जो समाज के हित के लिए हमेशा एक कदम आगे रहते हैं और समाज की फलाह और बहबूदी के लिए भी आगे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे ओबीसी संघर्ष समिति? मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने बरसात के अंदर ये लोग आए थे पूरे हमारे ओबीसी भाई, और उन्होंने अपना जो है तो निवेदन के लिए इकट्ठा हुए, तो अल्लाह ताला ने उनकी बात को सुन लिया। और मैं शुक्रगुजार उनका सुप्रीम कोर्ट का भी हूँ कि जिन्होंने हमारा जो है तो आरक्षण हमको वापस कर दिया। और 2 अभी हमारे मुद्दे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी संघर्ष, हमारी जो है तो ये जंग जारी रहेंगी। मैं हमारे मुस्लिम ओबीसी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि तुम जब भी इनसी आवाज़ आई ओबीसी के तरफ से, तो सब जो है तो साना बासाना इसमें शामिल होकर अपनी ताकत को बताएं ताकि आने वाले मुस्तकबिल में हमारे हक़ में फ़ैसला हो। और जो है तो हमारा आरक्षण वापस होने के जो हुआ है उसके लिए मैं हमारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जनाब भगवान वाघमारे साहब, विशाल बुधवन साहब, हमारे मुन्ना सोहरा सिंह परिहार साहब, और जो भी है हमारे कौसर भाई है और फारूक ओबीसी साहब है, जिन्होंने भी हमारे पूरे जो लोग हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना समिति में जिस तरह से मुस्लिम समाज ने अपना किरदार अदा किया है, क्या आह्वान करना चाहेंगे मुस्लिम समाज के उन लोगों के लिए जो लोग ओबीसी संघर्ष समिति के मेड़ावे में या ओबीसी संघर्ष समिति के कार्यालय क्या बोलिए आंदोलन में नहीं आए, और आज जिस तरह से 20 जुलाई 2022 को कोर्ट की जानिब से जिस तरह से ओबीसी संघर्ष समिति को कामयाबी हासिल हुई? मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे 4 मांगनी में से 4 डिमांड में से 2 मांगनी, जिसमें से एक मांगनी तो राजकीय आरक्षण की थी वो मंजूर हुई, दूसरा एजुकेशन में आरक्षण की बात जो थी वो मंजूर हुई। और इसमें महाविकास आघाड़ी ने जो बंटी आयोग की स्थापना की थी और वो जो सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी और वो सिफारिशात में से 2 सिफारिशात मंजूर की गई, मैं बंटी आयोग का भी धन्यवाद करता हूं। और ये जो ओबीसी संघर्ष समिति थी ये किसी राजकीय पक्ष से कोई इसका सरोकार नहीं था,
और इसमें तमाम पार्टियों के लोग कंधे को कंधा लगाकर इसमें काम किए। और जैसा कि यहाँ पर 70% मुस्लिम ओबीसी हैं, हिंदू लोग भी हैं ओबीसी में, तो हिंदुओं ने अपने जागृति की शऊर को बेदार किया। वैसे ही मैं मुसलमान ओबीसियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इस आंदोलन में शामिल हो और जो उन अधिकारों से वंचित किया गया था हमें 2 साल से, और उसके लिए हमारे मुस्लिम ओबीसी में से भी चुनिंदा लोग इस आंदोलन में, इस मोर्चे में शामिल हुए। मैं इस मौके पर तमाम ओबीसी बिरादरान से, जो 70% होते हैं जिनको जो तो इसका लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, एजुकेशन में फ़ायदा मिलेगा, राजकारण में फ़ायदा मिलेगा, वो लोगों में भी शऊर बेदार होना चाहिए और वो लोग भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। अभी ओबीसी का 2 साल पहले हमारा जो रिज़र्वेशन जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बाद जो है तो ये बहुत परेशानी का मामला था। जो बच्चे एजुकेशन वगैरह ले रहे थे, आगे उनके जो एजुकेशन के जो मसले थे, जो लोग नौकरी में थे, उसमें जो है तो बहुत तकलीफ़ हुई। फिर इसके बाद परभनी शहर में हमारे कुछ ओबीसी भाई सब मिलकर एक जगह पर आए, जिसमें भगवान वाघमारे साहब है, विशाल बुधवंत है, सौराज सिंह परिहार है, किरीट बोरंडे सर है और तमाम लोग जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, जैसा कि नाना राउत साहब जिंतूर से है, उसके बाद प्रोफेसर सोनटक्के सर है। ये सारे ओबीसी बरादरी के जो लोग हैं एक जगह पर आए और इन्होंने सोचा कि भाई अब ये रिज़र्वेशन अगर हम आज अगर नहीं उठे और इसको कुछ नहीं किया गया तो ये रिज़र्वेशन ख़त्म हो जाएगा। इस सिलसिले में पूरी की पूरी परभनी में एक मुहिम चलाई गई। तकरीबन 2 महीने से ये लोग सारे मिलकर काम कर रहे थे और ये लोगों ने हर तालुक़े में, छोटे खेड़े में, शहर में छोटी छोटी बिरादरियों से मिले, उनसे मुलाकात की और उनको जगाने की कोशिश की। और ये संघर्ष समिति ने पूरी तरीके से जो है तो एक माहौल बनाया। तकरीबन 1.5 महीने से ये लोग दौरे कर रहे थे पूरे। इसके बाद इन्होंने जो है तो हम लोगों ने सब मिलकर एक तय किया कि भाई अब ये तो सब लोग जाग गए, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा, शासन के दरबार में हमको कुछ बताना पड़ेगा। इसके लिए एक महामोर्चे का ऐलान किया गया, जो 18 तारीख को हम लोगों ने ये किया। लेकिन 18 तारीख को भी पानी बारिश की वजह से लोगों को ऐसा लग रहा था कि लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जिंतूर से, गंगाखेड़ से, पालम से, बहुत दूर दूर से मेरे ओबीसी भाई तकलीफ़ उठा के वो मोर्चे में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद हमारी ये जो ओबीसी की जो मांग थी, हमारी 4 डिमांड थे। नंबर 1, ओबीसी का जनगणना होना चाहिए। नंबर 2, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होना चाहिए। और जो राजकीय आरक्षण हमारा जो है, जो हमारा नगर पालिका में, पंचायत समिति में, ज़िला परिषद में जो आरक्षण हमें हमारा मंडल आयोग ने जो हमको हक दिया है, वो आरक्षण हमको मिलना चाहिए। और चौथी मांग हमारी शिक्षण में थी, जो शिक्षण में हमारे बच्चे जो तालीम ले रहे हैं, जो ओबीसी की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से हमको जो तालीम मिलती है, जो उसका फ़ायदा होता है, जो फ़ीस वगैरह माफ़ होती है, और नौकरियों में हमारा जो परसेंटेज रिजर्वेशन का है वो हमें मिलना चाहिए। ये हमारी 4 मांगें थी। इस सिलसिले में हम सारे ओबीसी ने मिलकर एक बहुत ही कामयाब जो मोर्चा निकाला, जो 18 तारीख को निकला, शनिवार बाज़ार से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक चला और इसमें बहुत ही अच्छी कामयाबी रही। इसमें मेरे तमाम ओबीसी भाइयों ने पूरे ज़िले के अपनी सारी चीज़ें बाजू रखकर पूरी मेहनत से इस मोर्चे को कामयाब बनाया। इसके बाद 20 तारीख को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आने वाला था ओबीसी के, जो बंठी आयोग महाविकास अघाड़ी सरकार ने जो गठित की थी, बंठी आयोग ने रिपोर्ट पेश किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उसके ऊपर हियरिंग हुई। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया उससे हम बहुत खुश हैं और हम उसका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने 2 डिसीज़न दिए, जिसमें से हमारी 2 मांगें, डिमांड जो थी, एक आरक्षण, राजकीय आरक्षण को क़ायम करना चाहिए और दूसरा शिक्षण पर, शिक्षण का जो आरक्षण है वो क़ायम रहना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारी दोनों मांगें मान्य की और अभी हमारी 2 डिमांड बाकी है, जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाए और दूसरा हमारी ओबीसी की हमारी जनगणना हो। इस सिलसिले में आगे हमको संघर्ष, हमारी ये जो संघर्ष समिति है जो भगवान राव वाघमारे साहब की सदारत में बनाई गई है और तमाम उसके मेंबर्स जो है बड़ी मेहनत से और बहुत ही लगन से उन्होंने अपनी इस संघर्ष समिति ने काम किया और अब तन मन धन से इन लोगों ने काम किया। और जो संघर्ष समिति ने जो काम किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रिजर्वेशन मिलने में जिन लोगों ने हमको साथ दिया, खुलकर दिया, पीछे से दिया, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदर करता हूं और बहुत ही उनका तहे दिल से
शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे ओबीसी समाज को उन्होंने ये आरक्षण दिया, इसलिए मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।